प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फूल गोभी, शिमला मिर्च, गोभी, मिर्च, प्याज जैसी सब्जियों के साथ साथ अंगूर, संतरा, अनार, केला, कस्टर्ड सेब जैसे फलों को लेकर ये किसान रेल रवाना हुई। स्टॉपेज पर खराब होने वाली वस्तुओं के लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति भी इसमें दी गई है। फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। किसान बोता है धरती की छाती पर उम्मीदों का बीज। उसकी लहलहाती फसलें देती हैं गारंटी हमारे और आपके पेट को भरने की। उसे उसकी मेहनत का मिले उचित मूल्य और उसकी फसलों को मिले सर्वोत्तम बाजार। हमारे किसान भाई बहन हो समृद्ध, सशक्त और बने आत्मनिर्भर भारत का मजबूत आधार। इसी प्रण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए उठाए सतत और समग्र कदम और अन्नदाताओं के सपनों को साकार करने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली पहली किसान रेल। भारत सरकार अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों की स्थिति सुधारने की दिशा में है निरंतर प्रयासरत। किसान रेल भी है उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल। किसान रेल ने कृषि उत्पादों के परिवहन की जटिलताओं को बनाया है सुगम। यह गुजरती है फलों और सब्जियों से समृद्ध क्षेत्रों से। इसमें मिलती है किसी भी स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा। साथ ही अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन में 50% की सब्सिडी इसे जोड़ रही है अन्नदाताओं के दिल से। तभी तो अब तक 99 किसान रेल सेवाओं द्वारा 27,000 टन से अधिक सामग्री पहुंचाई गई है निर्बाध। किसानों को मिल रहे हैं अब नए बाजार। साथ ही उत्पादों को कम समय में खराब होने से पहले बाजार पहुंचाकर किसान और उपभोक्ता दोनों को मिल रहा है लाभ। बढ़ी है उनकी आय। आज किसान रेल सेवा लगाने जा रही है शतक, जो जोड़ेगी महाराष्ट्र को बंगाल से और तय करेगी सांगोला से शालीमार की दूरी। महाराष्ट्र के सांगोला, नासिक, नागपुर आदि क्षेत्रों से लोडिंग होती है और देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं उत्पाद। किसानों की खुशहाली को और बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय रेल के इतिहास में जुड़ने जा रहा है एक और सुनहरा अध्याय। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वीं किसान रेल को अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान रेल के लाभों के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसान रेल पूरे देश में कृषि उत्पादों का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। यह ट्रेन उत्पादन की एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करता है। अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही है। किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। अनेक बाजारों तक किसान रेल किसान का माल पहुंचाती भी है और उठाती भी है। जहां तक भाड़े की बात है तो इस रूट पर रेल का माल भाड़ा ट्रक के मुकाबले वैसे भी लगभग 1700 रुपये कम है। 1700 रुपये। किसान रेल में तो सरकार 50% छूट भी दे रही है। इसका भी किसानों को लाभ हो रहा है। 3 साल पहले हमारी सरकार ने टमाटर, प्याज, आलू के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% सब्सिडी दी गई थी।
अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको दर्जनों दूसरे फल और सब्जियों के लिए भी बढ़ाया गया है। इसका भी सीधा लाभ देश के किसान को मिल रहा है। कोविड काल के दौरान 25 मार्च 2020 से लेकर अभी तक रेलवे ने लगभग 510 लाख टन अनाज की ढुलाई की है, जो पिछले वर्ष से 80% अधिक है। किसान का विकास ही देश का विकास है। किसान की समृद्धि ही देश की समृद्धि है। ये आप हमें हर बार बताते रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए और किसानों का विकास करने के लिए रेलवे ने किसान रेल को चलाया है। देवलाली से दानापुर के बीच पहली किसान रेल की शुरुआत हुई थी। किसान रेल के माध्यम से नागपुर के संतरे को, पूर्वांचल और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के केले को दिल्ली और कोलकाता तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे इन फलों की खेती करने वाले किसानों को बड़ा बाजार मिला, बेहतर कीमत भी मिली और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी इसका बड़ा लाभ मिला है। उपभोक्ताओं को अब फल और सब्जियां पहले की अपेक्षा सस्ती, ताजी और कम समय में मिलने लगी हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। इससे न सिर्फ किसानों को लाभ होगा बल्कि आम लोगों को भी इसका फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम के अंतर्गत इस परिवहन में 50% की सब्सिडी सब्जी और फल के किसानों को परिवहन की दृष्टि से दी जा रही है। इसका बहुत ही सफल परिणाम पूरे देश में मिल रहा है और किसान को अपने उत्पादन का ठीक मूल्य प्राप्त हो पा रहा है। कम समय में अधिक दूरी तय करके ताजी सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयत्न सफलीभूत हो रहा है। यह हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है।